आप याद करिए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन आज जब बांग्लादेश के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है तो उसके बाद पीएम मोदी का ये बयान सुनवाना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। सुनिए। बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। तो पीएम मोदी को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ साफ चेतावनी दी जा रही है कि अब घुसपैठी अपना सामान बांध लें। हालांकि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी एक तरीके से चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और यहां से खदेड़ा जाएगा। सुनिए। कि ममता बनर्जी मुझ पे बहुत चिढ़ती है, कहती है चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है, घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से क्यों निकाल रहे हैं। ममता दीदी, अभी तो सिर्फ नाम निकल रहे हैं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में से हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम। तो भारत में घुसपैठिए किस तरीके से अपने पैर जमा कर बैठे हैं, ये सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। साथ ही चेतावनी भी सुनी कि बीजेपी की सरकार बनते ही इन्हें चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर हमारे देश के, चूंकि इतना बड़ा देश है, देश के कई राज्य ऐसे हैं, सीमावर्ती वाले राज्य हैं, तो आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा है और आखिर वो खतरा क्या है, सब समझाते हैं आपको डिटेल्स के जरिए। देखिए, जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये सीमावर्ती वाले राज्य हैं। अब घुसपैठ बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि इससे देश की जो अस्थिरता है उसका खतरा बढ़ जाता है। डेमोग्राफिक चेंज का भी जो खतरा होता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। आतंकवादी हमले का डर होता है, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या अचानक एक तरीके से बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नकली दस्तावेज बनते हैं उससे सिस्टम का दुरुपयोग होता है और जनसंख्या संतुलन को लेकर के एक तरीके से यहाँ पर प्रभावित होती है। और बताया हमने कि किस तरीके से आपको असम हो, चाहे बिहार की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, ये वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इस बीच बंगाल की जनता घुसपैठ के मुद्दे को लेकर और बांग्लादेश से सांसद के आए बयान को लेकर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। बीजेपी का एक नारा है कि जो सही तरीका से रहेगा उसके लिए वेलकम, और जो गैर कानूनी तरीका से पश्चिम बंगाल कोई अनाथालय आश्रम नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है उसे खदेड़ के बांग्लादेश भेजेंगे। जब वन साइडेड जब टीएमसी सरकार बनाती थी तो ये बांग्लादेशी वोटर्स के सपोर्ट में बनाती थी। आज बांग्लादेशी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी देखिए रास्ते में बुखलाई हुई है। जनता अपना मन बना ली है, इस बार वोट बीजेपी को दी है और चाहती है कि वेस्ट बंगाल में हिंदुस्तानी लोगों का विकास हो और आगे बढ़े वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में चिंता कर रहा है तो हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो भी बांग्लादेशी है तो हम लोग क्यों रखेंगे, उसके लिए तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना। और ये हम भी चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं को रोज़गार मिले। बाहर से आए, हम लोग खुद रोज़गार के खोज में हैं तो हम दूसरों को रोज़गार क्यों दें। और बांग्लादेशी आदमी जो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको जो आ चुके हैं वो बात अलग है, लेकिन जो घुसपैठ करके आए हैं उन्हें बाहर जरूर निकालना चाहिए। ममता बनर्जी बांग्लादेशी के बहुत बसाता है, अभी हाल के चाहता है भगाता है। हाँ, मैंने बिहारी को भगाता है। बांग्लादेशी को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ दंगा होता है सब वही लोग के जरिए होता है।
तो सुना आपने यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आम जनता के मन की बात, जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कोई अनाथालय नहीं है, इनके संसाधनों पर सिर्फ हमारा हक है, देश के लोगों का हक है, घुसपैठियों का हक नहीं है। लेकिन इस रुझान ने, एग्जिट पोल से आए नतीजों ने एक तरीके से ममता बनर्जी को साफ साफ ये मैसेज दे दिया है कि इस बार घुसपैठियों की भी चालबाजी काम नहीं कर पाई है, क्योंकि एसआईआर में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के वोट कटे हैं, जो ममता दीदी को हर बार खुलकर दिल खोलकर सपोर्ट किया करते थे। इस बार चूंकि घुसपैठियों के वोट कटे हैं, लिहाजा एक तरीके से जो रुझान दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जो नतीजे होंगे असल वो 4 मई को आएंगे, लेकिन इस बीच ममता दीदी की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन हराम हो गया है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। की पोल खोल कर रख दी है। बांग्लादेश की संसद में बीजेपी की संभावित जीत को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। संसद में चर्चा के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसके नतीजे बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बांग्लादेशियों को डर है कि बीजेपी बंगाल में आई तो घुसपैठिए खदेड़ दिए जाएंगे, बीएसएफ की कार्रवाई और निगरानी बढ़ सकती है, बड़े पैमाने पर पुशबैक की नीति अपनाई जा सकती है, बांग्लादेश से आने जाने वाले लोगों पर दबाव बढ़ेगा। बांग्लादेश का आधिकारिक स्टैंड हमेशा यही रहा है, इसका कोई भी नागरिक अवैध रूप से भारत में नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भारी घुसपैठ होती है, ये सब जानते हैं, और ममता की शह पर इन घुसपैठियों को जगह भी मिलती है। ऐसे में अगर बंगाल की सत्ता में ऐसी पार्टी आती है जो अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर आक्रामक है, तो वो ममता बनर्जी और ढाका दोनों को बड़ी चोट दे सकती है। बांग्लादेश को डर है कि हजारों की संख्या में लोग उनकी सीमा की ओर ढकेले जा सकते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। ये डर केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक अस्थिरता का भी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मोड़ है। बांग्लादेश की संसद में उठा ये मुद्दा बताता है कि बंगाल की जनता का एक वोट सीमा के उस पार भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रवासियों को लेकर बीजेपी का आधिकारिक रुख जीरो टॉलरेंस नीति का है, खासकर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर। यही बात उनके 2026 विधानसभा चुनाव के कैंपेन का बड़ा हिस्सा है। बीजेपी शरणार्थियों और घुसपैठियों में साफ फर्क करती है। ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, केंद्र बीजेपी सरकार उन्हें शरणार्थी मानती है, जबकि ऐसे लोग जो गैरकानूनी तरीके से आए उन्हें घुसपैठिया मानती है। बीजेपी ने अपने 2026 के चुनावी घोषणा पत्र में 3 कदमों की योजना बताई है। पहचान करना, जांच के जरिए अवैध रूप से रहने वालों की पहचान हो, हटाना, उनके नाम वोटर लिस्ट और सरकारी योजनाओं से हटाना, वापस भेजना यानी अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजना। साफ है कि बंगाल की चुनावी बिसात पर इस बार दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पर वोट बैंक बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ ढाका का वो डर है जो बीजेपी की धमक से पैदा हुआ है।